नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आज के सेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया, जिसमें सम्राट अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, मानसौर इंस्क्रिप्शन, ये सारे इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉइन्स के बारे में, सिक्के के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, क्योंकि सिक्के के बारे में पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन कॉइन्स के बारे में पढ़ने से पहले मेरा छोटा सा सवाल है, 2 सवाल है। सवाल छोटा ज़रूर है लेकिन कारनामे बहुत बड़े हैं, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। पहला सवाल ये है, जिन्होंने पिछली वीडियो ध्यान से देखा है सिर्फ वही बता सकते हैं, अदर स्टूडेंट अगर कहीं और से पढ़े हुए हैं तो बता सकते हैं। पहला सवाल ये है कि मुझे बताइए कि भारत की होने वाली पहली सती महिला के बारे में जो जानकारियाँ है वो हमें किस इंस्क्रिप्शन से मिलता है। जिन्होंने लेक्चर अच्छे से वॉच किया हो, नोट्स बनाया हो, वो आंसर कर सकते हैं। जिन्हें मालूम है वो कमेंट में आंसर करके बताएं। भारत की होने वाली पहली सती महिला के बारे में किस इंस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, ये पहला सवाल है। अब दूसरा सवाल, पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र राजा कोई ना कोई तो था। बस आपको वही बताना है कि हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र राजा कौन था, किस नाम से जानते हैं। जिन्हें आता है वो कमेंट डाउन करे, जिन्हें नहीं आता है तो वो पिछली वीडियो दोबारा से वॉच करे, उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कॉइन्स के बारे में, सिक्कों के बारे में। हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत, जिसमें आज हम बात करेंगे कॉइन्स या सिक्कों के बारे में। अगर हम सिक्कों की बात करें तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्टडी ऑफ कॉइन या सिक्कों का अध्ययन करने वाले को कहते क्या हैं। याद रखेंगे, सिक्कों का अध्ययन करने वाले को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन बाय न्यूमिस्मैटिक। स्पेलिंग में बताऊंगा, जस्ट वेट, अभी पहले ध्यान से सुने। द स्टडी ऑफ कॉइन, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। और यदि आपसे पूछे कि बताइए फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मैटिक किसे कहते हैं, भारत में कॉइन्स के जनक किसे माना जाता है, या कॉइन्स के स्टडी के जनक किसे माना जाता है। ये नाम मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सम्राट अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। तो यही जेम्स प्रिंसेप फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मैटिक माना जाता है, या भारत के सिक्कों के अध्ययन के जनक माना जाता है जेम्स प्रिंसेप। तो लिखेंगे स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के अध्ययन करने वाले को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स नोन बाय न्यूमिस्मैटिक। अगर हम इसके फादर की बात करें, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मैटिक तो किसे माना जाता है,
जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। ठीक है। यदि अगर हम बात करें भारत का सबसे पहला कॉइन्स के बारे में, या सबसे, अब जो भी चीज़ पहला है वो तो सबसे पुराना ही होगा। तो यदि हम बात करें भारत के सबसे पुराने सिक्के के बारे में या सबसे पहला सिक्का के बारे में, तो उन्हें हम पंचमार्क सिक्के या आहत के सिक्के के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉइन माना जाता है आहत के सिक्के या पंचमार्क के सिक्के। अगर हम इसके सिक्के की बात करें, पंचमार्क सिक्के की बात करें, तो कहा जाता है कि ये बनाया कैसे जाता था। जो भी एलिमेंट है या धातु है उसको पिघला दिया जाता था। पिघलाने के बाद उस पर देवी देवताओं के चित्र को मार्क किया जाता था, पंच किया जाता था, और फिर उस कॉइन्स को ठंडा करके फिर वो सिक्का बन जाता था और इस सिक्के में देवी देवताओं का चित्र रहता था। इसी सिक्के को पंचमार्क सिक्के या आहत के सिक्के कहते हैं। कहा जाता है कि इस सिक्के में कुछ भी लिखा हुआ चीज़ नहीं था। लिखा हुआ चीज़ कुछ भी नहीं था, केवल और केवल चित्र हुआ करता था। जैसे देवी का चित्र है, देवताओं के चित्र है, जानवर के चित्र है, ऐसा हुआ करता था ये सिक्का। अगर हम इस सिक्के की बैकग्राउंड की बात करें, आखिर कभी ना कभी तो ये सिक्का हमें मिला होगा, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड पे मिला होगा। तो अगर हम बात करें इस सिक्के की, पंचमार्क सिक्के की, तो ये हमें 18वीं सेंचुरी में या 18वीं शताब्दी में मिला था। अब थोड़ा सा सवाल ये भी है कि अगर ये सिक्का हमें मिला, भाई कहीं ज़मीन में मिला होगा, गुफा में मिला होगा, किसी न किसी एरिया में मिला होगा, जगह में मिला होगा, तो उस जगह का क्या नाम है। कहने का मतलब पंचमार्क सिक्के हमें मिला कहाँ पे। तो याद रखेंगे, तमिलनाडु में एक जगह है कोयम्बटूर, वहीं पे हमें भारत का सबसे ओल्डेस्ट कॉइन पंचमार्क सिक्के मिले। 18वीं सेंचुरी में जो एक व्यक्ति के द्वारा खोजा गया, जिसे हम कोल्ड वेल के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे, भारत का सबसे ओल्डेस्ट कॉइन या पुराना सिक्के, ओल्डेस्ट कॉइन या पुराने सिक्के, ठीक है, जिन्हें हम आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के के नाम से जानते हैं। पंचमार्क क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया कि धातु को पिघला दिया जाता था और फिर उस पर देवी देवताओं के चित्र अंकित किए जाते थे, पंच किए जाते थे, इसलिए इसे पंचमार्क सिक्के कहते हैं। इसमें याद रखेंगे, लिखा हुआ चीज़ नहीं था। इसका मतलब है नहीं था। इसमें था क्या, सिर्फ चित्र हुआ करते थे। चित्र जैसे आप कह सकते हैं कि देवी का चित्र हो, देवताओं का चित्र हो, या किसी जानवर का चित्र। ठीक है। कहाँ पे मिला, मैंने आपको बताया तमिलनाडु में एक जगह है, ध्यान से सुनेंगे, तमिलनाडु में एक जगह है जिसे हम कोयम्बटूर के नाम से जानते हैं, जहाँ पे यही पंचमार्क सिक्के हमें मिला 18वीं शताब्दी में। तो कहाँ पे मिला, फाउंड, कहाँ पे मिला, आपने नाम सुना होगा कोयम्बटूर, ये आज भी है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक जगह है कोयम्बटूर, जहाँ पे हमें सबसे पहले पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के मिले, जो खोजा गया किसके द्वारा,
यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्कवर्ड बाय, एक व्यक्ति के द्वारा खोजा गया, जिसे हम आप कोलंबस कोल्ड वेल भी कह सकते हैं, पर कोल्ड वेल ज़्यादा बेटर है। कोल्ड वेल के द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया? 18वीं शताब्दी में। नोट करेंगे। तो ये है पंचमार्क सिक्के के बारे में या आहट। तो मेरे भाई ये थे पूरे सिक्के के बारे में, जिसमें पंचमार्क सिक्के के बारे में बताया गया, कहाँ पे मिला, इसको बनाया कैसे जाता था, किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया, कब खोजा गया, या कॉइन के स्टडी को कहते क्या हैं, फादर कौन है इसका, ये सारी बातें हमने आपको बताया। अब हम ज़रा कॉइन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे कि कॉइन्स है जो गोल्डन कॉइन है। कॉइन्स में तो बहुत सारे कॉइन्स आ सकते हैं, कॉपर कॉइन्स आ सकते हैं, गोल्डन कॉइन आ सकते हैं, लेड कॉइन आ सकते हैं। तो यही अब हमें जानना है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए। सबसे पहले सोने के सिक्के, दैट मीन्स गोल्डन कॉइन, किसके द्वारा चलवाया गया। इसके साथ साथ ये हम जानेंगे कि प्योरेस्ट गोल्डन कॉइन किसने चलवाया। ये भी जानेंगे कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाया, लेड कॉइन किसने चलवाया। ये कुछ कॉइन के इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो हम जानते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भारत के इतिहास में या भारत में सबसे पहले गोल्डन कॉइन किसने चलवाया या सोने के सिक्के किसने चलवाया। तो याद रखेंगे, एक इंडो ग्रीक रूलर था, एक इंडो ग्रीक शासक था, जिसे हम मेनांदर के नाम से जानते हैं, जिसने भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का चलवाया था। तो नोट डाउन करके लिखेंगे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाया गया, ये चलवाया गया, आप लिख सकते हैं इश्यूड बाय। भारत में सबसे पहले, ये सोने लिखेंगे, साने लिखा गया। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के एक इंडो ग्रीक रूलर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसे हम मेनांदर के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, मेनांदर एक बहुत नामी राजा माना जाता है। इसी मेनांदर को एक और नाम से जानते हैं, जिन्हें हम मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं, या इसे मिलिंद भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इसे मिलिंद पन्हो या मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। तो मेनांदर वो सबसे पहला व्यक्ति था या सबसे पहला शासक था, जिसने भारत में सोने का सिक्का चलवाया। अगर हम बात करें कि शुद्ध सोने के सिक्के या प्योरेस्ट गोल्डन कॉइन किसने चलवाया। अब सोने के सिक्के हैं तो भाई आपको पता है कि सोने के सिक्के या जो भी सोना होता है, गोल्ड होता है, उसमें वैरायटी होता है। 18 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट होते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्योरेस्ट गोल्डन कॉइन मतलब सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे। और आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध सोने के सिक्के का मतलब है 24 कैरेट का सोना, जो सबसे प्योरेस्ट माना जाता है। तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के एक राजवंश के द्वारा चलवाया गया था, जो आपको उस राजवंश का जो नाम है वो आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड में मिलेगा या मौर्योत्तर काल में मिलेगा। और वो है कौन? कुषाण। नाम आपने सुना होगा, कुषाण।
कुषाण एक राजवंश है जिसके अंदर बहुत सारे राजाएं आते हैं, जैसे भीम कड़फिसस, कुजूल कड़फिसस, और आपने कनिष्क का तो नाम सुना ही होगा, जो कुषाणों का सबसे महान राजा माना जाता है कनिष्क। तो प्योरेस्ट गोल्डन कॉइन यानी कि शुद्ध सोने के सिक्के, प्योरेस्ट गोल्डन कॉइन किसके द्वारा चलवाए गए? कुषाणों के द्वारा चलवाए गए थे। तो कुषाणों के द्वारा ही प्योरेस्ट गोल्डन कॉइन चलवाए गए, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए, देखिए अंतर है। मेनांदर के बारे में कहा जाता है कि ये पहला व्यक्ति था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। कुषाण के बारे में कहा जाता है कि इसने प्योरेस्ट गोल्डन चलवाए, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। और अब जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए। इसमें शुद्धता की बात नहीं हो रही है, सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए। तो याद रखेंगे, इंडिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा चलवाए गए थे, या आप कह सकते हैं कि गुप्त काल में चलवाए गए थे। तो मैक्सिमम गोल्डन कॉइन, ध्यान देंगे तीनों में अंतर है, ये पहला है, ये प्योरेस्ट है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम गोल्डन कॉइन जो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलवाए गए, वो गुप्त वंश के समय में चलवाए गए। मतलब गुप्त काल में जो भी राजाएं हुए, जैसे आपने श्रीगुप्त का नाम सुना होगा, घटोत्कच, हालांकि ये नॉर्मल रूलर माना जाता है। एक्चुअल तो शुरुआत होता है चंद्रगुप्त से। तो चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, रामगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड है, कुमारगुप्त है, विष्णुगुप्त है, कई सारे राजाएं हैं। तो इन लोगों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलवाए गए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे, जब आप पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे या मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, तो इसमें आपको एक राजवंश का नाम मिलेगा जिसे हम सातवाहन वंश या सातवाहन डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा राजवंश था जिसने सोने के सिक्के या ताम्र के सिक्के, कॉपर के सिक्के के जगह लेड कॉइन चलवाया था, शीशे के सिक्के चलवाए थे। याद रखेंगे, जब भी आपसे पूछे कि शीशे के सिक्के या लेड कॉइन्स किसके द्वारा चलवाए गए, तो वो सातवाहन वंश है, जिन्हें हम सातवाहन डायनेस्टी भी कहते हैं। सातवाहन डायनेस्टी को आंध्र डायनेस्टी भी कहते हैं। ये आपको पता चलेगा जब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पहुँचेंगे, तब कभी ना कभी तो पहुँचेंगे ही। बस सब्र रखिए कि सातवाहन डायनेस्टी को आंध्र डायनेस्टी के भी नाम से जानते हैं। तो लेड कॉइन्स, शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए? सातवाहनों के द्वारा। सातवाहन डायनेस्टी, अच्छा इंग्लिश में भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा चलवाए गए थे। किस तरह के सिक्के? लेड कॉइन या शीशे की सिक्के। इसके अलावा और भी है इसका इतिहास। अगर आपसे पूछे कि बताइए मुस्लिमों में, मतलब क्या कह सकते हैं कि मुस्लिमों में सबसे पहले गोल्डन कॉइन किसने चलवाया? भारत में वो पहला मुस्लिम कौन था जिसने सोने के सिक्के चलवाए या गोल्डन कॉइन चलवाए? तो याद रखेंगे, इसका नाम आपने सुना होगा, जहाँ से मध्यकालीन भारत का शुरुआत होता है या मेडिवल इंडिया का शुरुआत होता है। आपने नाम सुना होगा कि भारत में होने वाला सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था 712
ईस्वी में या 712 AD में। तो मोहम्मद बिन कासिम को ही पहला मुस्लिम माना जाता है जिसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए। ये दोनों में अंतर है, मेनांदर और मोहम्मद बिन कासिम। इंडिया में सोने के सिक्के सबसे पहले मेनांदर ने चलवाए, लेकिन अगर आपसे पूछे कि मुस्लिमों में सबसे पहले किसने चलवाए सोने के सिक्के, तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। तो फर्स्ट गोल्डन कॉइन, देखिए अगर आपसे पूछे सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो मेनांदर या मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं, आप उसको क्रेडिट देंगे। लेकिन अगर फर्स्ट गोल्डन कॉइन इन मुस्लिम पूछे कि मुस्लिमों में सबसे पहले किसके द्वारा चलवाए गए, तो वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद, अपने नाम सुना होगा, भारत में सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही किया जाता है। पंजाब में, पंजाब के एरिया से आता है, पंजाब की तरफ से। वहाँ पे एक राजा शासन कर रहे होते हैं, राजा दाहिर, तो उसको कैसे भी करके हरा देता है और फिर ये भारत की सरजमी में आ जाता है। तो ये नोट करेंगे। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम प्योरेस्ट कॉइन्स यानी कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, मैंने अभी बताया है कि अगर आपसे पूछे कि शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए, तो वो थे कुषाण या कुषाणों के द्वारा प्योरेस्ट गोल्डन कॉइन चलवाए गए थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कुषाणों में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए, भाई कुषाणों में तो बहुत सारे राजाएँ हैं, भीमकड़फिसस है, कुजुलकड़फिसस है, सबसे महान राजा कनिष्क है। तो इन सब में से सबसे पहले किसके द्वारा सोने के सिक्के चलवाए गए, तो याद रखेंगे ये है भीमकड़फिसस। ठीक है, भीमकड़फिसस ये वो व्यक्ति है जिसने कुषाणों में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। तो लिखेंगे फर्स्ट गोल्डन कॉइन इन कुषाण। कुषाणों में सबसे पहले सोने के सिक्के भीमकड़फिसस के द्वारा चलवाए गए थे। अब कॉपर कॉइन, आप कह सकते हैं ताम्र के सिक्के। अगर आपसे पूछे कि बताइए ताम्र के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे, बहुत सिंपल है, कुषाणों के द्वारा ही चलवाए गए थे। कुषाण से दो चीज़ें हैं, पहला कि अगर आपसे पूछे प्योरेस्ट गोल्डन कॉइन शुद्ध सोने के सिक्के, तो कुषाण हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कॉपर कॉइन ताम्र के सिक्के, तो वो भी आपका कुषाण हो जाएगा। कॉपर कॉइन्स की अगर हम बात करें या ताम्र के सिक्के की बात करें, ताम्र के सिक्के, तो ये भी वही है जिसने प्योरेस्ट गोल्डन कॉइन चलवाया, दैट इज कुषाण। ये नोट करेंगे। अब एक छोटा सा फैक्ट बचा हुआ है जो समुद्रगुप्त के बारे में है, वो हम बताएंगे, पहले इसको नोट करें। तो दोस्तों ये कॉइन्स के बारे में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। अब बस एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है कॉइन्स का, जिसमें हम समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, जो कॉइन से ही रिलेटेड है। समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का सबसे महान राजा माने जाते हैं, जिनका शासनकाल 335 ईस्वी से लेके आई थिंक 375, हाँ सही है, 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक का शासनकाल रहा है समुद्रगुप्त, जिन्हें हम नेपोलियन ऑफ इंडिया या इंडिया का नेपोलियन के नाम से जानते हैं।
समुद्रगुप्त जब शासन कर रहे थे गुप्त वंश में, तो उन्होंने एक तरह का सिक्का चलवाया था। ठीक है, अब होता क्या था, उस सिक्के में जब उस सिक्के को देखा गया तो उसमें पता चला कि उसमें एक वीणा का चित्र था। वीणा आप जानते हैं एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आपने देखा होगा माँ सरस्वती के हाथ में भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम वीणा कहते हैं, और इस वीणा को ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र माना जाता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा एक सिक्के चलवाए गए, जिस सिक्के में एक वीणा का चित्र था, एक वीणा का इमेज था उसके सिक्के में। तो इस बात से आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि यदि समुद्रगुप्त ने वीणा का चित्र उस सिक्के में चलवाया तो इससे साफ साफ पता चलता है कि समुद्रगुप्त इज अ वीणा प्लेयर। समुद्रगुप्त वॉज अ वीणा प्लेयर, यानी कि समुद्रगुप्त एक वीणा प्लेयर था, या आप कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाना आता था। तो यही एक लास्ट पार्ट है पॉइंट में। आप लिख सकते हैं समुद्रगुप्त स्टार्टेड, इसने क्या चलवाया भाई, स्टार्टेड कॉइन्स, एक तरह का सिक्का चलवाया जिसमें क्या था, वीणा इमेजेस ऑन द कॉइन। सिक्के में वीणा का चित्र था या वीणा का एक इमेज था, और इस बात से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या था, एक तरह का वीणा प्लेयर था, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाना पसंद था या वीणा बजाना अच्छा लगता था। तो दोस्तों आज की सेशन यहीं पे होता है समाप्त। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट लेक्चर को बनाने में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम बात करेंगे स्टैचू के बारे में या मॉन्यूमेंट के बारे में। आप कह सकते हैं स्टैचू, मॉन्यूमेंट, सील्स, ये सारी बातें करने वाले हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग से भरा हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच क्लास।